प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय गणित में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी की, वो भी 10 क्वेश्चन हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपकी बार बार पूछे जाते हैं। ये हमारे कहने की जरूरत नहीं है, आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको अनसॉल्व पेपर में ये एक नहीं 2 3 4 4 बारे मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें कठिन है और कुछ क्वेश्चन आसान है, तो दोनों का समावेश हमने किया है, कठिन और सरल थे। लेकिन एक काम करना है, काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको लाइक और शेयर करना है यदि आपकी समझ में आए तो, और नहीं समझ में आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लगे कि कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ समझ में आया है, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत कुछ ये सफल हुई है, तो लाइक और शेयर तो बनता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हम एक सलाह देते हैं, यदि आप केवल वीडियो को देखते ही हैं और लिखते कुछ नहीं है तो फिर इससे कोई बेनिफिट आपका नहीं होगा, आप बिल्कुल आराम से स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन यदि कागज कलम साथ में रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, वीडियो को रुक रुक करके देखेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है। किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद है 1/n और nवा पद है 1/m, तो सिद्ध करना है कि उस समांतर श्रेणी का nवा पद 1 होगा। ठीक है, क्या है जरा फिर से देखिए कि वही समांतर श्रेणी है, उसका mवा पद जो है वो 1/n है और nवा पद क्या है 1/m है। तो आपको ये बताना है उस समांतर श्रेणी का mnवा पद कितना है, 1 है। तो समांतर श्रेणी में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मान लीजिएगा ये प्रथम नंबर क्वेश्चन है, तो यहां लिखेगा माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। ये हमने मान लिया कि प्रथम पद कितना है, a है और सार्वंतर d है। तो यहां पर सूत्र लिख देते हैं nवें पद का tn = a + n-1 इंटू डी सूत्र बनता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमको यमवा पद लिखना है, तो आप यहां पर लिखिएगा यमवा पद। तो mवा पद कितना दिया हुआ है, 1/n = a + m-1 इंटू डी। और दोबारा कौन दिया है, nवा पद दिया है, तो 1/m है। देखो 1/m, तो इसी तरह से हम यहां पर लिख देते हैं 1/m और a + n-1 इंटू डी, ये लिख लिया। यहां तक कोई मुश्किल था नहीं, आराम से इसको लिख लिया है। अब क्या करिए, यहां पर कर दीजिए माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, a और ये तो कट गया, 1/n-1/m हो गया। इसमें आप d कॉमन ले लीजिएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा m-1 -n+1। देखिए यहां पर माइनस से जब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखो यहां से कैंसिल हो गया। अब जरा लघुत्तम लीजिएगा, तो लघुत्तम यहां पर लेंगे तो ये
m इंटू n लघुत्तम चला जाएगा, तो ये m माइनस यानी ऊपर हो गया ब्रैकेट में, और d इधर ब्रैकेट में देखिएगा तो कितना बचेगा, m माइनस n बचेगा। अब m माइनस n, m माइनस दोनों तरफ से हटा दीजिएगा, तो d का मान निकल जाएगा 1/mn। ये आपको एक पार्ट आपको पता चल गया d कितना होता है। अब इसी तरह से क्या करना है, हमको a की वैल्यू पता करनी है, तो यहां पर लिख लीजिएगा, इसको चाहे आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 लिख लीजिएगा, और लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या यहां पर हो जाएगा, 1 ये n हो गया, और a की जगह पर a लिखिएगा, प्लस ये आएगा m माइनस 1, और इंटू d के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/mn लिखेंगे, तो 1/mn लिख लिया, तो ये आएगा 1/n a प्लस, जरा ब्रैकेट खोलिएगा तो आएगा m/mn माइनस 1/mn। अब यहां पर m से m कट गया, और इधर कितना आया, 1/n, और ये आया a माइनस a प्लस, ये कितना है, ये है 1/n माइनस 1/mn, ये हो गया। अब ये भी तो कैंसिल हो गया ना, बचा कितना, तो a का मान आपको पता चल गया, इसको इधर पक्षांतर करिएगा या इसको इधर ले आइएगा, तो a का मान आ गया 1/mn। तो ऐसे देखिए यहां पर a का मान और d का मान दोनों निकल गए, वो भी बाई चांस दोनों सेम आ गए, समान आ गए। अब हमको निकालना था m पद, तो आपको लिखना होगा m, इसलिए n पद, तो यहां पर क्या आएगा, t लिख लीजिएगा, mn लिखिएगा, a प्लस और m इंटू n माइनस 1 इंटू डी लिखना होगा, a के स्थान पे कितना, 1/mn प्लस, और ये mn माइनस 1, और d के स्थान पे भी कितना, 1/mn। अब इसको ब्रैकेट खोलिए तो 1/mn हो गया, प्लस ये mn और गुणे में इधर लाएंगे ना, तो इधर क्या होगा, ये mn नीचे आ जाएगा, mn माइनस 1/mn। देखो इधर ये 1/mn प्लस में और 1/mn माइनस में, तो कैंसिल हो गया। और इधर देखिए mn और mn भी कट गया ऊपर नीचे से, तो कितना मान आ गया, ये 1 आ गया, और किस कौन सा, mn, यानी कि mnवां पद, इसलिए यहां पर लिख देते हैं, इसलिए mnवां पद कितना हो गया, ये 1 हो गया, जो कि हमको यहां पर सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि भाई थोड़ा सा कठिन है, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है, यानी कि n पदों का योगफल
m और m पदों का योगफल n है, तो आपको ये बताना है m प्लस n पदों का योगफल माइनस m प्लस n होगा, यानी माइनस ब्रैकेट में m प्लस n होगा। तो इसमें क्या करिए, सबसे पहले आपको प्रथम पद मान लेना है और सार्वंतर मान लेना है। तो माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। अब आपसे कहा क्या गया, m पदों का योगफल कितना है, n है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ये सूत्र यहां लिख देते हैं, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र आपको पहले से ही पता, लेकिन यहां पर हमने लिख लिया है। कौन सा, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जरा देखिए यहां पर क्या था, m पदों का योगफल n है, तो आपको यहां पर n लिख देना, यहां पर Sn की जगह पर n लिख लिया। और कितने पदों का योगफल है, m पदों का, तो आपको यहां पर m/2 लिखना है और 2a प्लस m-1 इंटू डी ये लिख देना है। जरा क्रॉस गुणा कर लीजिएगा इसका, तो बनेगा कितना, 2n माइनस m और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये लिख लिया। अब क्या करिए, जरा इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा, 2n और ये हो जाएगा 2am। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, हम m से इसको गुणा करेंगे, तो m ये हो गया m² माइनस m, लेकिन d को कुछ नहीं कर रहे हैं, d मैं ऐसे जस का तस लिखा रहने देता हूं। फिर से समझिएगा, ये मैंने क्या किया है, m से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 2am प्लस m से गुणा यहां से करेंगे तो m² माइनस m और d हो गया। इसको समीकरण नंबर यहां पर 1 कह देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण भी बना लेते हैं, तो चाहे हम इसी तरह से लिख दें, कितना, 2m इक्वल 2an, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां m है वहां वहां हम n लिख देंगे, जहां जहां n है वहां पर m लिख देंगे। तो 2m और इक्वल 2an प्लस n² माइनस n इंटू डी, ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यदि इन समीकरण को हम घटा देते हैं यहीं से, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो इसमें देखिए हम -2 ले लेते हैं और फिर यहां पर ये हमारे पास, चाहे ऐसे लिख लें, पहले सिंपल था, फिर बात को देखेंगे, तो ये बनेगा 2n माइनस 2m। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2n ऊपर है, -2m नीचे है, ये लिख जाएगा। और इसमें हमने क्या लिखा है, ये आ जाएगा 2a, कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा m-n। ध्यान से देखिएगा, 2a कॉमन ले लिया तो m-n, तो हमने यहां पर m-n लिख लिया है, ठीक। और यहां पर क्या करिए, प्लस निशान लगाइए। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, m², ये स्टेप थोड़ा ज्यादा समझना है, ये मैंने लिखा m² माइनस m हो गया। अब जब माइनस से इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा कितना, -n² और प्लस n हो गया और ब्रैकेट बंद करके d हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, देखिए यहां पर हमने जस्ट का तस उतारा, इसमें कुछ नहीं करा है। यहां पर क्या किया, 2n था, 2n लिख लिया, -2m लिख लिया,
ऊपर देखिए 2am था माइनस 2an था, मैंने 2a कॉमन ले लिया तो m माइनस n बचा। यहां पर देखिएगा d को मैंने बाहर कर दिया बिल्कुल पहले से ही, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n लिख लिया। अब देखिए यहां पर m माइनस n है, यहां पर n माइनस 1 है तो हम माइनस 2 कॉमन ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ये हो गया माइनस 2 लिख लिया। तो अब ये चेंज हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लेंगे जो पद प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और इसको हम यहां पर जस्ट का तस उतार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, m माइनस n। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम एक पास में लिख लिए हैं और माइनस m प्लस n को पास में ऐसे लिख लिया, कुछ नहीं करा है। इसको यहां तक के तो हम ऐसे उतार जाएंगे तो माइनस 2 m माइनस 1 और 2a m माइनस n। अब यहां जरा देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये होता है m प्लस n m माइनस n। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, अब ब्रैकेट मैंने यहां पर चेंज कर लिया और ये लगा दिया मंझला ब्रैकेट, और यहां पर लिखा m प्लस n और m माइनस n ये लिख लिया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वर्गों का अंतर था, एक में जोड़ दिया एक में घटा दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस, अब माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचा, ये बच गया m माइनस n, और मंझला ब्रैकेट बंद करने के बाद यहां पर ये लास्ट में d लिखा था d लिख दिया है। अब देखिए क्या है, यहां पर माइनस 2 हमने लिखा और m माइनस n भी लिख लिया और 2a लिखा, ब्रैकेट में m माइनस n लिख लिया। अब यहां देखिए जरा, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये m माइनस 1 ये कॉमन जा रहा, तो मैंने m माइनस 1 m माइनस n कॉमन लेके और मंझला ब्रैकेट लगा दिया और अंदर लिख लिया है कितना, m प्लस n और माइनस 1 और मंझला ब्रैकेट बंद करके d लिख दिया है। फिर से इस लाइन को समझ लीजिएगा, देखिए यहां पर तो कुछ था नहीं, मैंने यहां तक का तो जस्ट तक उतार लिया है। इसको आप देखिए यहां पे ये m माइनस n दोनों पदों में है कि नहीं है, तो मैंने m माइनस n को बाहर कर लिया इस मंझले ब्रैकेट से, नहीं कॉमन ले लिया तो मंझला ब्रैकेट लगाया तो अब m प्लस n बचा और ये माइनस का 1 हुआ और d तो पहले से लिखा था। अब देखो ये m माइनस 1 दोनों में कॉमन चला गया तो हम यहां पर क्या करते हैं, माइनस 2 लिखा और m माइनस 1 कर लिया, m माइनस n, और इधर देखिए m माइनस n ये हमने कॉमन ले लिया, m माइनस n ये कॉमन हो गया और इधर लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट लगाने पर कितना बचा, इधर इधर कितना बचा, देखो ये हमारे पास इतना पद था पहला, इसमें से m माइनस n कॉमन चला गया, कितना बचा 2a बचा, तो हम यहां पर 2a लिख लेते हैं और प्लस ये तो n माइनस 1 तो चला गया बाहर। अब इधर बचा कितना, इधर हम लगा लेते, देखिए ये हम ब्रैकेट लगाएंगे मंझला और m प्लस n लिख लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 1 लिखेंगे और मंझला ब्रैकेट बंद करने के बाद d लिख देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर से समझिएगा, देखिए ये m माइनस 1 दोनों पदों में कॉमन था तो मैंने m माइनस 1 दोनों में कॉमन लेके बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो इस पहले पद से बचा 2a और दूसरे पद से देखिए m माइनस 1 तो कॉमन चला गया, यहां पर कितना बचा m प्लस 1 बचा तो m प्लस 1 लिखा, माइनस का 1 मंझला ब्रैकेट और d हो गया। अब देखो इसको हटा दीजिए, ये हट गया तो आपके पास आगे कितना गया, माइनस 2 और 2a प्लस, अब मंझले बड़े ब्रैकेट का कोई रोल है नहीं, यहां पर लिख देंगे
m+1 -1 और इंटू डी। ठीक है, या थोड़ा सा आप और अच्छा लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लगा दीजिए यहां पर छोटा ब्रैकेट और ये लगाइए यहां मंझला ब्रैकेट और इसको कर दीजिए डी। बात देखिए, ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से मालूम हो गई। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर हम थर्ड लिख देते हैं। ये थर्ड समीकरण हो गई। अब निकालना क्या था हमको, m+n पदों का योगफल निकालना था। तो m+n पदों का योगफल, तो s m+n ये सूत्र बनता है, यहां से लाइए। तो m/2 m+n/2, क्योंकि n/2 होता है, पदों की संख्या कितनी थी, m+n है, तो आपको m+1/2 हो गया। और यहां पर देखिए ये बड़े ब्रैकेट में अंदर आएगा 2a + m+n-1 और इंटू डी। ये तो सूत्र बनेगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, m+1/2 2a + m+1 -1 m+n-1 इंटू डी। अब जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे तो ये समीकरण नंबर 3 दिख रही है। तो बस हो गया काम, ये हो गया m+n/2, ये हो गया। और ये देखिए लिखा है 2a बड़ा मंझले ब्रैकेट में m+n -1 मंझला ब्रैकेट बंद इंटू डी, कितना माइनस का 2 आ रहा, तो आपको यहां पर माइनस का 2 लिख देना है। अब ये 2 और 2 कट गया, तो कितना योगफल आ गया, माइनस पहले लगाइए ये वाला, और ये हो गया m+n, और यही तो लाना था, सिद्ध कीजिए योगफल -m ब्रैकेट में m+n। तो ये आपको पता चल गया s m+n इक्वल माइनस ब्रैकेट में m+n, और ये हो गया आपका यहां से आंसर। एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी ये लगेगा नहीं, तो इसको आप नोट करिएगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है तथा प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम पद और सार्वधातर बताइए। कहा कि कोई समांतर श्रेणी है, उसके पहले 8 पदों का योगफल 64 है, शुरुआत के 8 पदों का योगफल कितना है, 64 है। और फिर कहा पहले से ये प्रथम से 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है, तो आपको प्रथम पद और सार्वधातर बताना था। तो यहां पर मान लीजिएगा, माना प्रथम पद a, माना प्रथम पद a सार्वधातर d है, और 8 पदों का योगफल बताया है, तो आप प्रथम शर्त भी लिख सकते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम 8 पदों का योगफल, तो आप n की जगह पर कितना लिख लेते हैं, n की जगह पर 8 लिख लेते हैं, और Sn का जो मान है वो कितना है, 64 है, ये भी लिख लेते हैं। तो सूत्र लगाते हैं यहां पर, Sn इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये तो सूत्र बनता है। तो आपको यहां पर क्या लिख देना है, 64 लिख देना है, और n की जगह पर 8 लिखना है, 8/2 लिखना है,
2a लिखना है और n की जगह पर 8 लिखना है, -1 करना है और d लिख देना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा है 8 पदों का योगफल, तो n के स्थान पे 8 लिखना है। योगफल 64 आया तो आपने यहां पर 64 लिख दिया, 8/2 लिखा, 2a लिखा और 8 - 1 हो गया इंटू d हो गया। यहां से जरा काटिएगा तो ये 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 16 तो इधर बन गया और इधर कितना आया 2a प्लस और 8 में से एक जगह 7 तो 7d, ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब इसी तरह से दूसरी समीकरण को भी बना लेना है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, कितना है ये 17 पदों का योगफल 289 है, तो 289 आप यहां लिख लीजिएगा, 289 यहां लिख लीजिएगा। चलिए यही लिख लेते हैं, ये हो गया 289, ये हो गया। और कितने पदों का योगफल है 17, तो आपको यहां पर 17/2 लिख देना है और ब्रैकेट के अंदर 2a लिखना है प्लस 17 - 1 लिखना है और d लिख देना है। 17 और 17 का गुणा होता है 289, तो 17 ये हो गया। अब यहां पर 17 का 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना तो 34 हो जाएगा। इधर हो गया 2a प्लस 16d, ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को नीचे रख दीजिए भाई, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो कितना आया यहां पे देखिए, समीकरण फर्स्ट ऊपर लिख जाइए, ये सेकंड लिख लीजिए, 34 ऊपर आ जाएगा, 2a प्लस 16d, नीचे ये लिखिएगा 16, ये लिख लीजिएगा 2a प्लस 7d हो जाएगा यहां पे। अब घटाने पर लिख दीजिएगा, यहां पर घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदलते हैं, सबको पता है, तो यहां पर निशान लगा दिया माइनस, और ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जब घटेगा तो 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां पर 2 में से 18 इधर हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। और इधर आपके पास कितना जाएगा, ये 9 7 16 होता तो 9d इधर बन गया। अब भाग कर दिएगा, ये 2 आ जाएगा, तो d का मान आपको मालूम हो गया कितना 2, यानी d का मान निकल गया 2। अब d के साथ साथ हमको a का भी मान पता करना था, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 16 इक्वल 2a प्लस 7d, तो यहां पर 16 ये लिख जाइएगा, 2a लिखना है प्लस 7 और d का मान कितना निकाला 2, तो आप यहां पर 2 लिख जाइएगा। तो ये 16 इधर हो गया, 14 इधर से माइनस कर लेंगे और ये इक्वल हो जाएगा 2a, घटाएंगे तो ये 2a का मान हो जाएगा 2 के बराबर, और a का मान कितना निकल गया 1। तो आपका आंसर निकल के आ गया, प्रथम पद a का मान 1 और सार्वंतर कितना हो गया 2 हो गया, यानी प्रथम पद 1 और सार्वंतर 2 हुआ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने हल कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 5 और 64 है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 64 है, योगफल 400 दिया हुआ है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर बताइए। ठीक है, तो जो मान दिया है पहले प्रथम पद a लिख लीजिएगा, a का मान कितना आ गया, a का मान है 5, और अंतिम पद जिसको लास्ट पद कहते हैं कितना दिया है, लास्ट पद है 64, और इनका जो योग है
वो SN दिया हुआ है 400। अब आपसे पूछा गया पदों की संख्या बताओ और सार्वंतर बताओ। तो यहां पर सूत्र एक ये भी बनता है, SN इक्वल N/2 A+L, जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है उसमें हम ये सूत्र लगाते हैं SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A+L। तो यहां पर SN की जगह पे 400 लिख दीजिएगा, ये 400 हो गया। N की वैल्यू हमको नहीं पता है, लिख जाइए N/2। प्रथम पद कितना है, ये 5 है, और ये कितना हो गया 64 है, दोनों को लिख जाइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा करिएगा तो 800 हो जाएगा, लिख लीजिए यहां पर 800, और N ये हो गया। और इसका जब गुणा करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 69, ये होगा 69। तो N का मान ये होगा 800/69। देखिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखिए इस तरह से देखेंगे, जो आंसर मिला N का मान ये बटे में निकल रहा, यानी कि ये कोई भी नंबर का पद का जो जोड़ है वो 400 नहीं होगा। तो सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, इस सवाल को सही कर लेते हैं। सवाल यहां पर 64 की जगह पे आप 45 कर लीजिएगा, बस सही हो जाएगा। ये लिखा हमने 45, ये 45 लिखा हुआ है। अब जब 45 यहां पर लिखेंगे तो देखिएगा, तो ये यहां पर हमने 45 लिख लिया है, ये इधर से ऐसे, तो यहां पर ये लिखा 45, ये लिखा 45। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, जीरो इधर से हटाएंगे और यहाँ से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। N का मान कितना निकला, 16 हो गया, 16। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर यहां पर निकल गया। N का मान कितना हो गया, 16 हो गया। अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए फिर क्या करिएगा, SN इक्वल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहां पर 400 लिख दीजिएगा, और यहां पर क्या लिखिएगा, N का मान तो 16 आपको पता चल गया ना, तो लिख दीजिएगा। 2A का मान कितना है, 5 है, तो यहां पर आप लिखना है 5, ये लिख जाइएगा, प्लस 16 माइनस 1, ये हो गया। और D का मान आपको है निकालना, तो D की जगह पर हम यहां D लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, ये 50 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया सीधे सीधे। अब इधर लिखा कितना, 5 दूनी 10, ये हो गया, प्लस और ये आया कितना 15D हो गया। इधर इसको ट्रांसफर कर लीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा 50 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 15D। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, बराबर 15D। तो D का मान निकल जाएगा 40/15, और 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 3 15, और D का मान कितना निकल जाएगा, 8/3। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN की जगह पे 400 लिखना, 400 लिख लिया। N का मान 16 निकला, 16/2 लिख दिया है। 2A का मान 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया, और यहाँ पर 16 माइनस 1 लिखा, ये D हो गया।
यहाँ पर काट दिया है, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो गया, 8 पंचे 40, एक 0 हो गया, 50 आया। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया है, 15 ये डी हो गया है। पक्षांतर करेंगे तो 50 में से 10 जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और ये 15 आपका डी का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 8/3। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखने में बाई चांस गलती हो गई, इसलिए आंसर आपका ये नहीं मिल रहा था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में किसी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद है 106, तो इसका 29वां पद कितना है वो आपको बताना है। 50 पद हैं टोटल, कितने हैं? n का मान 50 है, तो आप n का मान लिख लीजिएगा 50। n बराबर या n इक्वल कितना हो गया? 50, ये पद हो गया। और तीसरा पद दिया है तो T3 लिख दीजिएगा। T3 कितना मान दिया है? 12 दिया हुआ है, यानी 12 दिया है। अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि हम ये T50 की बात करें तो कितना जा रहा है? ये है 106 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है? 29वां पद बताओ, तो T29 निकालना है। देखो फिर से, किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 50, यानी 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद T3 जो है 12 है और अंतिम पद मतलब लास्ट वाला 50वां पद कितना है? 50वां पद है 106, तो उसका 29वां पद कौन होगा वो आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है आपको? प्रथम पद मान लीजिएगा और सार्वंतर मान लीजिएगा। माना प्रथम पद इक्वल ए और सार्वंतर इक्वल डी। तो पहले यहां पर क्या है? टी एन, ये सूत्र आपको होता पता, टी एन इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो T3 यानी कि T3 ये होगा a प्लस और 3 - 1 इंटू डी। T3 का मान कितना? 12 है, तो लिख जाइए यहां पे a प्लस 2d। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार T50 का मान 106, तो मैं यहां पर 106 लिख लेता हूं। a प्लस और 50 है तो आपको एक पद घटा के 49 यहां लिख देना, 49d। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है? देखो इसको माइनस करना है, यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट गया। अब 106 में से 12 घटेगा, तो देखो 106 यहां लिख लीजिएगा। बहुत आराम से लिखना, जल्दबाजी करने की कुछ जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए कितना आएगा? 4, और यहां कितना होगा? 9। ठीक है, तो ये माइनस का 94 ये बन गया। और इसे देखिए 49 में से 2 घटेगा तो 47 आएगा, माइनस का 47 हो गया, ये डी। माइनस माइनस हट गया, 49 से करना, 49 दूना 94 होता है, तो डी का मान आपको 2 पता चल गया। एक स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब हमको जब तक ए का मान नहीं पता चलेगा, आगे हम 29 का मान नहीं पता कर पाएंगे, तो यहां पर आप लिखिएगा डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट है क्या? ये लिखिए 12 और a प्लस 2d, ये 12 इधर लिखिएगा। a का मान हमको पता नहीं है, 2 गुणा 2 करिएगा, 12 ये लिखिएगा और a प्लस 4 हो जाएगा। घटा दीजिए इधर से, 12 में से 4 घटेगा, a हो जाएगा ये, और a का मान निकल गया कितना? 8 हो जाएगा। तो प्रथम पद आपको कितना मालूम हो गया? 8, और d कितना हो गया? 2 मालूम हो गया। ठीक है,
अब आपसे पूछा क्या गया है, 29 नंबर पद पूछा गया, T29, तो यहां पर लिख लेते T29 इक्वल क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस, यानी a का मतलब 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है 2, ये 2 लिख लीजिएगा। फार्मूला देखिए यही अप्लाई किया मैंने, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये T29 हो गया, ए के स्थान पर 8 लिखा, एन की जगह पे आपने 29 माइनस 1 घटा तो 28 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 ये हो गया, और ये हमारा हो गया कितना 28 दूना होता है 56, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मान 64, तो T29 कितना हो गया 64, यानी 29वां पद कितना हो जाएगा, 29वां पद होगा 64, और हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, और ये 6 नंबर क्वेश्चन सबसे अलग है, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। कहा क्या गया है, देखो समांतर श्रेणी 6,13,20 और लास्ट वाला पद है 216, तो आपको यह बताना है कि इसका मध्य पद बीच वाला पद कौन है। तो देखो समांतर श्रेणी लिखी कौन सी, 6 है, 13 है और 20 है, और लास्ट में कितना लिख रहे हैं 216 हो गया है। तो इसमें हमको ये पता करना पड़ेगा कि पदों की संख्या कितनी है, फिर मध्य पद निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया a का मान कितना 6 हो गया, और d का मान निकालना है तो आपको 13 में से 6 माइनस करना है, तो 13 माइनस 6, तो d निकल जाएगा कितना 7। तो a का मान मालूम हो गया और d का मान भी आपको 7 पता चल गया। tn दिया है 216, तो वही फार्मूला वही लगाइएगा, तो ये 216 यहां लिख लेते हैं a प्लस, और a का मतलब कितना, a का मान कितना 6 आएगा, a प्लस ये हो गया, और n माइनस 1 इंटू डी का मान ये 7 हो गया, तो 216 ये लिखिएगा, प्लस का 6 लिखिएगा, और प्लस का 7 n माइनस 7 हो गया। अब यहां पर घटाएंगे ना तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचा, तो ये हो जाएगा 216, और ये माइनस का 1 इधर है, इसको इधर पक्षांतर, माइनस का 1 कैसे बचेगा, माइनस का 7 और प्लस का 6 जब घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7n, तो 7n ये हो जाएगा 217। अब इसको भाग करेंगे तो 7 या 21 और 7 एकन्ना 7, n की वैल्यू कितनी निकल गई, n की वैल्यू निकल गई 31। अब 31 है, इसमें मध्य पद कौन होगा ये पता करना है। तो ऐसे समझिएगा, 1 से लगा के यहां पर 31 नंबर पद हैं, 1 से लगा के कितने 31 नंबर पद हैं, इसके बीच में कौन आएगा ये हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य पद कौन होगा। तो मध्य पद इक्वल 31 ये लिखिएगा, क्योंकि ये संख्या कौन है, ये संख्या तो विषम है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे और बटे 2 करेंगे, तो कितना आएगा ये 32/2, ये हो गया 16वां। तो मध्य पद कौन हो गया, 16वां पद होगा, 16वां पद मध्य पद होगा, मध्य पद। तो मध्य पद निकालना होगा तो कौन सा 16वें पद होगा, तो 16वें पद का मान निकालना, वही मध्य पद हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, T16 इक्वल a का मान कितना, a का मान 6 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1, और d का मान कितना, d का मान तो आपने 7 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो T16 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया, और 15 और 7 का गुणा करेंगे तो T16 हो गया 6, और 15 सत्ती 105 होता है, तो आप 105 यहां पर लिख जाइएगा। तो T16 हो जाएगा
जोड़ेंगे तो कितना होगा 111 इनकी 111। तो 16 नंबर पद कौन होगा 111 हो जाएगा और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग तरह का हमने लिखा है। क्या है अभी जब लगाएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ये है, समांतर श्रेणी 1, 8, 5, 2 का कौन सा पद -150 है? तो देखिए यहां पर क्या करिए, प्रथम पद कितना लिख लीजिएगा। प्रथम पद तो ए हो जाएगा, ए का मान तो 11 है तो आप तुरंत ए का मान लिखिए 11। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर देखिए 8 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, वो भी माइनस का ध्यान रखना है। 8 माइनस 11 यानी -3 या -2 में से -5 घटाएंगे तो बचेगा -3। तो डी का मान हो गया -3। अब टीएन कितना दिया है तो टीएन का मान है -150। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे तो -150 टीएन हो गया, ए प्लस तो ये हो गया 11 प्लस n-1 और डी की जगह पर माइनस का 3 लिखेंगे। सूत्र मैंने पहले लिखा था, बार बार लिख जो है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो सूत्र बनता है, इसी में मान डाला है। तो -150 लिख जाइएगा और 11 हो जाएगा प्लस 3n और वो भी माइनस का 3n, क्योंकि -3 से गुणा करें ना, -3n और प्लस का 3 हो गया। तो -150 ये हुआ, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 आप यहां लिख लीजिएगा, -3n होगा, इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा तो -150 -14 हो गया और बराबर आया माइनस का 3n। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 4 ये हो गया और 6 हो गया और 164 हो गया और माइनस का 3n हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो n का मान निकला 164/3। बस यहीं रुक जाइए। अब जैसे आपके दिमाग में बात आएगी सर ये तो सवाल मेरा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि n का मान कैसे निकल गया, n का मान तो निकल गया दशमलव में, और दशमलव में मान कोई अंक का तो हो ही नहीं सकता है। मतलब ये नहीं है कि 5वां 7वां पद, नहीं कि दशमलव में कहाँ आएगा, यानी कि हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो ऐसा भी सवाल भैया पूछा गया है जिसमें इस श्रेणी में -150 पद कोई होगा ही नहीं। तो आप यहां पर लिख देंगे क्या, चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है और आप यही सोचते रहेंगे कि हमने कहीं से गलत कर दिया है, जबकि इसमें कोई भी पद 150 होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आठ नंबर क्वेश्चन है,
उस समांतर श्रेणी के में पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 49 है। अंतिम पद कौन है? 49 है। प्रथम पद कौन है? 4 है और अंतिम पद कितना है? 49 है और सभी पदों का योगफल कितना है? 264 है। तो देखिए समांतर श्रेणी निकालनी है तो आपको सबसे पहले मान लेना है, माना प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। ठीक, अब प्रथम पद ए और अंतिम पद 49 है, तो यहां पर प्रथम पद तो दिया था ना, प्रथम पद तो 4 है, तो प्रथम पद 4 लिख लीजिएगा। प्रथम पद तो माना हटा दीजिएगा, प्रथम पद इसको आप ए लिखते हैं, ये 4 हो गया, ये कितना आएगा? 4। सार्वंतर डी है और अंतिम पद कौन है? तो यहां पर टी एन लिख लेते हैं, 49 है। अंतिम पद 49, टी एन 49 हो गया। और सभी पदों का योगफल कितना है? तो एस एन आपको दिया हुआ है, एस एन दिया है 265। अब आपको निकालना क्या है? श्रेणी निकालनी है। तो देखिए प्रथम पद ये सार्वंतर, तो हमें पदों की संख्या सबसे पहले पता करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एन अंतिम पद कितना है? 49 है। तो लिखिए टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना है? ये हो गया 49। प्रथम पद कितना है? 4। और ये n हमको नहीं मालूम है तो n की जगह पे n लिख लीजिएगा -1 और d की जगह पर d लिख लीजिएगा। इधर पक्षांतर करिएगा तो यह जाएगा 49 -4 हो जाएगा और n -1 और इंटू डी हो जाएगा। 45 लिख लीजिएगा और n -1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 1 होगी। और ये कहा कि सभी पदों का योगफल कितना है? 264 है। तो सभी पदों का योगफल कितना है? 264 है। तो एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल कितना है? 264 लिख जाइए, यहां पर 264 ही लिखिएगा। n हमको पता नहीं है। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद तो 4 है और अंतिम पद कितना है? 49 है, तो आप 49 यहां लिख जाइएगा। तो इसका गुणा कर लीजिएगा तो 400 ये हो जाएगा, ये 2 का पहाड़ा 4 में 8 हो जाएगा, 2 6 12 होगा, 2 4 और 5 528 हो गया, ये n लिख लीजिएगा। और इसका जब गुणा कर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 53 हो गया। ठीक है, अब n का मान पता करना है, कितना होगा n का मान? तो n इक्वल हो जाएगा 528 और बटे में 53 लिख लीजिएगा। 6 बार जरा देख लीजिएगा, तो 53 का पहाड़ा 6 बार लगाइएगा। 6 तियां 18 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 3 30 एक 31, तो 6 53 8 9 देखिए, हाँ देखिए एक गलती हुई क्या, यहां पर 265 था, गलती से यहां पर 264 लिख गया। ये देखिए 264 लिख गया, तो यहां पर 265 कर दीजिएगा, बस हो जाएगा तुरंत। ये 265 हो गया और 265 तो मैंने यहां पर लिख लिया
265 और गुणे 2 हो गया। ठीक है, तो अब n का मान कितना आ गया? तो ये n का मान आ गया, n इक्वल चाहिए लगा लीजिएगा, n का मान आया 265 गुणा 2/53। ठीक है, अब ये 5 से काटिएगा तो कट जाएगा पूरा पूरा सीधे सीधे एक बार, ये 5 बार हट जाएगा और n का मान कितना निकल जाएगा? 10 हो जाएगा। n का मान कितना होगा? 10। और आपसे पूछा गया था सभी पदों का, हाँ, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी, तो n का मान आपको 10 पता चल गया। अब समांतर श्रेणी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? a का मान तो d निकालना रह गया है, तो बस अब यहां पर क्या करना है, ये लिखना है आपको 45 ये लिखेगा इक्वल, ये कितना आएगा यहां पे? n -1 इंटू डी, तो 45 यहां लिख जाइएगा। n की जगह पे 10 लिखना है, माइनस का 1 कर देना है और d लिख देना है, तो ये आएगा 45 ये हो गया और ये 9d हो गया। 9 × 45, तो d का मान कितना निकल गया? d का मान तो 5 निकल गया। अब निकालना था समांतर श्रेणी, तो यहां पर लिख लेते हैं समांतर श्रेणी, इसलिए समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद कौन है? 4, तो लिख जाइएगा। अब दूसरा पद कौन आएगा? 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14 हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। बस ये समांतर श्रेणी आपको यहां से पता चल गई। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती होने की वजह से यहाँ पर 264 लिखा था, गलती से यहाँ पर 264 लिख गया था, तो ये बात थोड़ी सी हो सकती है, साइड में देखने में ऐसा ये गड़बड़ हो गया कुछ। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर आया 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनुआ पद दिया हुआ है। यानी 25 पदों का योग निकालना है। कोई श्रेणी बनी हुई है, 25 पदों तक का योगफल आपको निकालना है, और जो एनुआ पद है वो कितना है? tn इक्वल ये है 3 + 2n, तो यहां पर हम लिखते हैं tn इक्वल 3 + 2n, ये कोई सीरीज है। तो अब इसमें 25 पदों तक का योगफल निकालना है, तो आपको n की जगह पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? 25। नहीं, 25 पदों का योगफल निकालना है, उसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगी? n का मान तो मालूम हो गया, a और d का मान पता चल जाए, तो हम यहां पर क्या करते हैं, तो n के स्थान पर 1 लिख देते हैं, तो आपको t1 यानी प्रथम पद मालूम हो जाएगा, जिसको हम a कहेंगे, और a कितना आएगा? 3, ये होगा +2 × 1, यानी कि आएगा 3 + 2 5। तो प्रथम पद कितना मालूम हो गया? 5 मालूम हो गया, बस 1 निकल गया। अब इसी तरह से T2 पता कर लीजिएगा, तो T2 पता करेंगे कितना हो जाएगा? 3 ये होगा +2 और इंटू 2, तो T2 कितना हो गया? 3 + 4 कितना आएगा? T2 का मान 7। एक और निकाल लीजिए, यहां पर T3 लिख लीजिएगा, तो 3 + 2 × 3, तो यह आएगा 3 + 6 कितना आएगा? 9। तो जो हमारे पास श्रेणी बन के आई वो समांतर श्रेणी कौन सी हो गई? इसलिए समांतर श्रेणी प्रथम पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, अब इसी तरह से लिखना चाहें तो 11 आगे यहां तक के, और हमको कहां तक निकालना है? 25 पदों तक योगफल निकालना है, तो बस सीधा यहां पर लिख लीजिएगा S25, 25 पदों का योगफल ये हो गया। 25/2 यहां लिख देंगे, फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं। 2a, a का मतलब हुआ 5, तो आप यहां पर 5 लिख देंगे, प्लस
25 माइनस 1 ये हो गया, और डी का मान कितना आया, डी का मान तो आपका निकला है, डी का मान तो 2 निकल गया। अब डी का मान जैसे निकालने के लिए आप ऐसे ही लिख सकते हैं, डी का मान 9 में से 7 घटा दीजिएगा, तो 9 में से 7 घट गया, कितना निकला, 2 मालूम हो गया यहां से, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 25 पदों का योगफल निकालना था तो आपने 25/2 लिख लिया, 2a का मान 5 है तो मैंने 5 लिख लिया, 25 माइनस 1 लिखा, और डी का मान कितना, 2 हो गया। बस हल करना बाकी रह गया है। 25/2 ये हो गया, ये 10 हो गया, और यहां पर देखिए 25 में से 1 घटेगा, 24 होगा, 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 48 होगा, तो 48 यहां लिख जाइएगा। ठीक है, अब देखो 25 ये हो गया बटा 2, और यहां पर देखिए 48 और 10 कितने हो गए, 58, 58 ये बन गया। तो 5 दूनी 10 और 25 में से 1 जाएगा 24, 24 दूना 48, 48 10 58 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 29 हो जाएगा, 29 दूना होता है 58। अब योग निकालना है तो आपको 29 को 25 से गुणा कर लेना है, तो 25 नवा होता है 225, हासिल गया 22, 25 दूना 50, 22 होता 72, 25 दूना 50 और 22 हो गया 72। तो ये 25 पदों का योगफल निकल गया कितना, S25 ये निकला S25 725, और हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए धीरे धीरे हम पहुंच आए आखिरी क्वेश्चन में। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर कितना होगा वो बताना है। नहीं कहा 17वां नंबर जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां नंबर पे जो पद आ रहा है उसमें 7 जोड़ दें तो 17वें नंबर पद के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर क्या करिएगा, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब प्रश्न में क्या कहा है, 17वां पद तो मैंने T17 लिख दिया, यहां पे T17 है A + 16D, कोई दिक्कत बताइए, T17 होगा A + 16D, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और T है 7, T10 है तो T10 लिख लीजिएगा, T10 ये हो जाएगा A + 9D। ये आपको 2 चीजें पता चल गई। अब यहां पर लिखना है आपको प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया, T17 का जो मान है वो T10 से 7 अधिक है, नहीं मतलब ये 7 अधिक है। T17 का मान T10 से 7 अधिक है तो मैंने 7 अधिक कर लिया है, और यहां पर लिखा A + 16D ये बराबर आएगा A + 9D। A से A हटा दीजिएगा, और प्लस का भी 7 यहां पर लिखना ही है। अब 16D यहां लिखिएगा, माइनस का 9D पक्षांतर करके लाइएगा और इक्वल 7 करिएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही तो आएगा, तो 7D इधर हो गया, ये आपका 7 हो गया, हटा दीजिए आप, तो D का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो यहां पर जो सार्वंतर पूछा गया था वो कितना है, 1 हो गया। अब लगे हाथ यदि हम यहां पर A की वैल्यू निकालनी चाहें तो A का भी मान हम यहां से निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए बस यहीं से खत्म करते हैं। सार्वंतर निकालना था और हमने आंसर भी बता दिया। कितना सार्वंतर कितना है? डी है, 1 है। तो प्यारे बच्चों, ये कैसा सेशन लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ये जरूर है, आप पूरे सेशन में बने रहे होंगे तो आपसे ये 10 सवाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको एक बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ में, जो आपकी परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद।